नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताया था, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो बैठक हुई उससे अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को तलब किया था। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाया था और ये किन किन मुद्दों पर वहां पर बात हुई है, तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि चौकीदार का भी मुद्दा शामिल है, जिस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हुई है। तो हम तमाम मुद्दों पर इस वक्त बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान के साथी, चिराग पासवान के हनुमान और चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सर, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का एक मुलाकात होती है, लेकिन उस मुलाकात को लेकर अब खबरें चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार तलब किए थे और इसके पीछे की वजह है कि आपके पार्टी के जो नेता है जिस तरीके से बगावती सुर अपनाए हैं उसको लेकर ये मुलाकात हुई थी। नहीं नहीं, हमारे नेता चिराग पासवान जी जब भी आते हैं पटना तो निश्चित रूप से जनता के बीच जाते हैं और उसके बाद बिहार की समस्या, जो भी समस्या होती है उस समस्या पर चर्चा करने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है। इस बार भी जब वो आए तो नीतीश कुमार जी से जा करके मुलाकात किया गया और बिहार में अगर किसी तरह कोई समस्या होती है तो समस्या हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा जनता के लिए और जनता के हित के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो विजन है उस पर चर्चा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन के तहत मुलाकात हुआ है। चिराग पासवान ने जो पोस्ट किया है उनका भी यही कहना है, लेकिन अंदर खाने चिराग पासवान को फटकार लगा है सीएम नीतीश कुमार की ओर से, क्योंकि आपके पार्टी के जो इस वक्त बागी होकर जो नीतीश कुमार के कैंडिडेट के आगे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अभी जो उपचुनाव होना है वहां पर, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए विकास जी, बात ऐसा है, हमारे नेता हमेशा सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को बहुत सम्मान और इज्जत करते हैं। और जहाँ तक बात रही फटकार की बात, तो हमारे नेता कोई वैसा काम पार्टी के गठबंधन के विरोध में कोई वैसा बात नहीं करते और काम नहीं करते जिससे पार्टी और गठबंधन के धर्मों पे किसी तरह के पार्टी में जाकर के उसका विरोध करें। हमारे नेता हमेशा एक ही काम उनका रहता है कि बिहार हमारा कैसे विकसित हो, बिहार में युवाओं का रोजगार, युवाओं का शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था जितना ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा हो, इस पर हमेशा उनका ध्यान रहता है। और उसी ध्यान के अनुसार, उन्हीं कामों के अनुसार हमारे नेता चिराग पासवान जी काम करते हैं। नहीं तो आपके ये नहीं है जी, हम बताइए आपके पार्टी में खेला नहीं हो रहा है सर। आपके चिराग पासवान जो है वो अंदर खाने खेला नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। सर, हम लोग खेला करने वाले लोग नहीं हैं, नेता हैं। हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग समाज की सेवा करते हैं। हम लोग खेला करने वाले लोग हम नहीं हैं, खिलाड़ी नहीं हैं हम लोग। सबसे पहले जान लीजिए, हमारे नेता का एक ही रहता है काम कि हम लोग एक वैसा काम करें जिससे हर समाज के लोगों को, हर समाज के लोग जो गरीब गुरबा हैं और हमारे समाज में, हमारे बिहार में जो भी मजदूर जो बाहर जाते हैं उनकी रोजगार के लिए हमेशा वो व्यवस्था के लिए लगे रहते हैं कि हमारे बिहार से लोग बाहर नहीं जाएं और हमारे बिहार के लोगों के लिए यहाँ कर कारखाना लगे। और इन्हीं सब चीजों पे वो ध्यान रखते हैं, नहीं कि कोई खेला पे वो ध्यान रखते हैं। देखते हैं, अगर खेला करते तो जो हमको 5 सीट मिला, 5 सीट हम लोग जीतने का काम किए। इसलिए हम लोग समय अपने कामों पे देते हैं और जनता के बीच उनकी समस्याओं पे देते हैं। जी, लेकिन जो खबरें आ रही है, आपके पार्टी के जो नेता हैं जो इस वक्त बगावती सुर अपना लिए हैं और नीतीश कुमार के कैंडिडेट के आगे खड़े हैं, आप समझ रहे हैं कि किनके आगे खड़े हो गए हैं, और इससे तो नीतीश कुमार नाराज है ना चिराग पासवान से। देखिए, अभी चुनाव नहीं है, आने वाले समय 2025 में चुनाव है। उपचुनाव का हम बात कर रहे हैं सर। उपचुनाव में जो अभी चुनाव होनी है उसमें आपके पार्टी के हैं ना खड़े। कहाँ कौन खड़े हैं बताइए ना। जी,
कौन हमारे पार्टी के नेता खड़े हैं, बताएंगे तब तो। मतलब कोई है ही नहीं सर, आपके पार्टी में कोई बगावती सुर नजर नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, हमारे पार्टी में कोई बगावती नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं किसी तरह की बगावत है, और नहीं हमारी पार्टी किसी गठबंधन धर्म है उससे बाहर जाके कोई काम करते हैं। हमारे पार्टी में एक अनुशासन है, और एक अनुशासन में रहकर हम लोग काम करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि गठबंधन में रहकर और गठबंधन का विरोध करें, ये हमारे नेता कतई बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे नेता का यह गाइडलाइन रहती है, हमारे नेता का यह निश्चित रूप से एक काम है कि वो गठबंधन के धर्म को हमेशा पालन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रही है, और बिहार में हमारे नेता चिराग पासवान जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि बगावत क्या होता है भाई। यहाँ कोई बगावत की बात नहीं है कि हम लोग बगावत करेंगे जी। तो एक और सवाल रहेगा सर, चौकीदारों के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की दूसरी बैठक हुई है। ये हमें पुख्ता जानकारी मिली है, आपके पार्टी की ओर से ही मिली है। तो उस बैठक में क्या कुछ बातें हुई है चौकीदारों पर? निश्चित रूप से चौकीदार के बातों की समस्याओं पे बात हुई है, और आने वाला समय में बहुत जल्दी उस समस्या को भी सुलझा ली जाएगी, और समस्या जो है वो समस्या का समाधान भी निकाल ली जाएगी। हमारे नेता बताएं ना, हमारे नेता हर चीजों पे एक चीजों पे ध्यान रखते हैं कि बिहार में कौन सा चीज जनता की जरूरत है, और जनता की व्यवस्था के लिए हमारे नेता हमेशा लगे रहते हैं। सर ये नहीं लग रहा 2014 से जो चौकीदार नौकरी की आस में बैठे हुए हैं, एक तो उनका उम्र बीत रहा है, उसके बाद में उनकी घर की स्थिति इस वक्त कैसी है कि उसका बयां भी हम नहीं कर सकते। किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, तो किसी के घर में पैसे की बहुत किल्लत है, कोई गहने बेच रहे हैं। विकास जी, आने वाले समय में सारी समस्याएं बहुत जल्दी समाधान हो जाएगी। इस मुद्दे पर हमारे नेता चिराग पासवान जी निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई है, और नीतीश कुमार जी ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस समस्या को समाधान किया जाएगा। मतलब जो नीतीश कुमार अब तक चौकीदारों से नाराज चल रहे थे, उन्हें चिराग पासवान जी मनाने में कामयाब हो गए हैं सर? एकदम निश्चित रूप से मैं बताया ना कि वो चिराग पासवान वो चिराग हैं जो कि देश दुनिया को प्रकाश करने वाले हैं। तो बिहार की जहाँ तक बात है, तो बिहार के सबसे प्रथम बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से वो हर एक चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो कोई भी काम ऐसा नहीं है बिहार के और बिहार के जनता के लिए जिसको इग्नोर करके चलते हैं। वो एक चीजों को, एक चीज की एक समस्या को वो अपने से खुद देखते हैं और उस समस्या को दूर करने का काम करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि जो इस वक्त शीतकालीन सत्र आनी है, उस सत्र में अध्यादेश लाकर चौकीदारों को हक दे दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको ये आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन देखिए बहुत जल्दी इस समस्या समाधान होगी। इस मुद्दा पर बात हो गई है और बात हुआ है, निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी। देखिएगा आगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना जल्दी ये समस्या समाधान हो गया। मैं अभी आपको कोई समय नहीं बता सकता हूँ जी। मतलब लेकिन अंदर खाने सब कुछ प्लानिंग चल रही है कि कैसे अधिकार दिलवाना है चौकीदारों की। देखिए, अंदर खाने की बात नहीं, फिर अंदर खाना क्या होता है? अरे भाई, बात हुई है, ये समस्या है बिहार के हर वो लोगों के जो समस्या के लिए हमारे नेता ने पहले ही बोला कि बिहार के किसी भी लोगों की समस्या होगी उसको सब हम पहले लेंगे। इस समस्या पर बात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री जी से, काफी देर तक के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बात हुई है, और आने वाले समय में देखिएगा बहुत जल्दी इस समस्या को समाधान कर ली जाएगी। ठीक है। चाचा के साथ आखिरकार आप लोगों ने फिर से एक बार पटकनी दी है। चाचा को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या कोई पार्टी किसी बड़ी कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है सर चाचा को। पशुपति पारस जी का हम बात कर रहे हैं। देखिए, चाचा जी चाचा हैं, और चाचा का सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा। हम लोग व्यक्तिगत में कोई नहीं है। जहाँ राजनीति की बात है, अब उनकी पार्टी है, वो उनकी पार्टी, अब वो अपने कहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी पे हम लोग कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब वो राज्यपाल बने या क्या बनेंगे, अब हम लोग ऐसे कैसे आपको बोल दे कि नहीं हम लोग उनका विरोध, हम लोग के नहीं किसी तरह। देखिए, वो चाचा है और चाचा का सम्मान हम लोग करते हैं, और अगर उनकी पार्टी है तो उनकी पार्टी का
सोच उनका होगी, उनके पार्टी से हम लोग के कोई मतलब नहीं है। मतलब सम्मान है कि चिराग जी के चाचा हैं? अरे क्या बात कर रहे, सम्मान क्यों नहीं है, पिता तुल्य है, और पिता तुल्य होने के नाते हम लोग निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, और वो गार्जियन तुल्य है, और गार्जियन का सम्मान एकदम होगी। राजनीति की बात अलग है, लेकिन वैसे सम्मान उतना ही प्रेम है, जितना प्रेम हम लोग अपने माता पिता के लिए करते हैं उतना ही चाचा है, तो चाचा के लिए तो प्रेम रहेगा ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र यादव जी पूरी जानकारी देने के लिए, और खास करके जो आपने चौकीदारों के मुद्दे पर जो हमें जानकारी दी इसके लिए। एकदम निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।